प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगले अध्याय सबसे सुंदर लड़की। चलिए पढ़ लेते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। दिन भर समुद्र में रंग बिरंगी कौड़ियां, अनेक तरह के सुंदर शंख, विचित्र पत्थर इकट्ठे करता था। उनसे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहां छुट्टियां मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़ के उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, मनी मन यह भी चाहती थी वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे तब और भी जरूरी लगता था जब वहां की दूसरी लड़कियां भी ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। मंजरी हो गई, कनक हो गया, हर्ष हो गया। कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। वहां मछलियां पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे। वह एक पक्षी था, रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता और फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया? कलाकार ने उत्तर दिया, है सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले गया। वहां उन्होंने खूब बातें। हर्ष बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। वे बातें करते करते न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या उससे कमजोर हूँ? वह यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी उसी ओर बढ़ी, तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं। यह अब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब तय था कि मंजरी बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस नाराज लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी। मंजरी को हाथों में थाम लिया। उतने क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। खुदे हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली। अब पेट से पानी बाहर निकल गया। मंजरी ने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया, सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेके आए। तब से अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से वह सुंदर सा खिलौना मंजरी के हाथों में थमा। मंजरी बार बार उस खिलौनों को देखती, खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। मंजरी बड़े स्वर से कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी हैरानी से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दी। कितनी सुंदर लड़की थी, उसने जान बचाई। मदद करने वाले तो सुंदर होते हैं। शब्द के अर्थ हैं, आइए देखते हैं। कनक छोटे छोटे शंखों से क्या बनाती थी? मालाएं बनाती थी। समुद्र के पानी का स्वाद कैसा? खारा। हाथ दौड़कर मंजरी को लेकर कहाँ गया था? समुद्र किनारे। कनक ने मंजरी को लिटाकर क्या किया? उसकी छाती मली। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान पढ़ करके करेंगे, टिक वाले करते हैं। मंजरी बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसे। सही बात है। कनक बहुत गरीब थी, उसके पिता लौटे नहीं था। तेरे मुंह मीठा पानी भर गया था? नहीं, खारा पानी। खाता है पक्षी तुम्हारा सबसे सुंदर। बिल्कुल बात समझा सभी। मंजरी ने खूब प्रशंसा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और नासिक ऊपर पढ़ लेंगे, जैसे मंजरी हो गया, उनकी बिंदी वाला ऊपर पढ़ के करना है ये तो। आइए ये करते हैं। कौड़ी तो कौड़ियाँ, माला तो माला, है ना? कौड़ी कौड़ियाँ, दौना दौने, माला मालाएं, लहर लहरें, लड़की लड़कियाँ, मछली मछलियाँ, चट्टान चट्टानें, ताली तालियाँ, हाथ हाथों। आगे बढ़ते हैं। मछली के 3 पर्यायवाची।
भी बनाते हैं हाथ से। और जलचर, बाकी आप लिखेंगे, ये भी होता। सागर, समुद्र, दो दो मैं बनाऊंगा इसमें, तीसरा आप, क्योंकि ये रिपीट हैं इसलिए सारे हम लोग बना चुके हैं। पक्षी भी रिपीट है। गरीब का है, दरिद्र, दीन, दिन दिवस, आसर, पक्षी, पंक्षी, विहंग। वर्ण विच्छेद करो। मंजरी, हाँ, जा, आ, रा, फिर ई, क्या इसी तरह से कर लेना। खिलौना, खा, आ, ओ, ना, फिर आ। लिंग लिखो, लिखो। लिंग क्या है? चट्टान क्या है? पुल्लिंग? लिंग नहीं, स्त्रीलिंग। चट्टान टूटी, चट्टान अच्छी है, सागर पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, आला स्त्रीलिंग, पेट फटा, है ना, पेट अच्छा, कभी ये तो कहेंगे नहीं पेट अच्छी। खिलौना पुल्लिंग, पहाड़ पुल्लिंग, भेंट मिली स्त्रीलिंग, कलाकार पुल्लिंग, छाती स्त्रीलिंग। क्या, आगे बढ़ते हैं। ये तो आप जानते हैं, कनक एक नाम है, सोना और गेहूं, कनक के तीन अर्थ होते हैं। तो अब एक बनाते हैं, मेरा नाम कनक है, तो नाम हो गया। सोना के देखिए, कनक चमकदार है, यानी कि सोना चमकदार है। खेत में कनक है, यानी कि खेत में गेहूं है। इसी तरह कर्माने हाथ, हाथी की सूंड और टैक्स। अपने कर जोड़ो, यानी कि अपने हाथ जोड़, हाथी की सूंड। हाथी, आ, हाथी की कर उठी, ठीक है, हाथी की सूंड। टैक्स, ने कर जमा किया, टैक्स जमा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले अध्याय में। धन्यवाद।